तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रोटो पेंट तक किया था, जिसके अंदर हमने इस पैच को रिमूव कर दिया है। अभी हमें इसके आगे का करना है, जिसके अंदर हम यहाँ पे कोई भी एक इमेज या फिर टेक्स्ट को लिख सकते हैं और वो प्रॉपर इसी के साथ मूव होना चाहिए जब भी आप मूव करो। ये करने के लिए पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट लेना है, तो टैप प्रेस करो और टेक्स्ट नोड ले लो। टेक्स्ट नोड लेने के बाद यहाँ पे हमें लिखना है ड्राइव स्लोली। ड्राइव स्लोली लिख देने के बाद अभी हमें ये दोनों मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए एम प्रेस करेंगे ताकि मर्ज नोड क्रिएट हो जाए। अभी बैकग्राउंड में हमें देखना है इस रोटो पेंट को, और फोरग्राउंड में किसको देखना है, टेक्स्ट को। तो मैं टेक्स्ट ए हैंडल लेता हूँ और ए हैंडल लेके यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे इस टेक्स्ट के साथ। डायरेक्टली टेक्स्ट के साथ कनेक्ट नहीं होता है, बीच में और भी बहुत सारे नोड्स आते हैं, तो वो नोड सारे यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। ओके, डायरेक्टली कनेक्ट कर लो, पर बाकी के नोड सारे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे हम लोग ये वाले स्पेस में। इसको यहाँ पे रख लो वरना। और टेक्स्ट को मूव करना हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि टेक्स्ट कहाँ पे ऊपर की तरफ है, तो इसको यहाँ से मूव करते हुए हम जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे रख सकते हैं इस तरह से। अगर विजिबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे आके चेंज भी कर सकते हो आप, कलर्स एंड ऑल। तो यहाँ पे आना है, टेक्स्ट अगर चेंज करना है, कौन सा हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था वो हैंडराइटिंग भी चेंज कर सकते हो। फॉन्ट चेंज कर लो यहाँ पे आके। पहले तो थोड़ा सा बोल्ड इम्पैक्ट फॉन्ट रखेंगे। ये हो जाने के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा कलर। कलर में चले जाओ और कलर अभी वाइट है, इसकी जगह पे ब्लैक कलर रखेंगे 0। सेल टेक्स्ट की विजिबिलिटी दिख नहीं रही है हमें। ओके, मर्ज को सिलेक्ट करके अभी तक 1 प्रेस नहीं किया है ना, इसीलिए। तो ये याद रखना है व्यूअर किससे कनेक्टेड है, जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे तब तक दिखाई नहीं देगा। इसको जितना छोटा करना है अभी यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। अगर ज़्यादा छोटा कर लेते हैं तो टेक्स्ट बाहर की तरफ आ जाता है, तो हम ओवरऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसकी साइज़ कम कर लेते हैं फॉन्ट की। तो यहाँ पे फॉन्ट की साइज़ रहेगी जिसको आप इस तरह से कम कर सकते हो। देन जस्टिफाई में लेफ्ट है तो इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं ताकि इस तरह से सेंटर अलाइन हो जाए, और छोटा कर लेते हैं टेक्स्ट को और यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद फॉन्ट साइज और थोड़ा छोटा करना है। इसके अंदर ये प्रॉपरली फिट होना चाहिए, उस हिसाब से आप रख सकते हो। बॉक्स की साइज भी उतनी ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे ताकि वो डिस्टर्ब ना करें। लेफ्ट एंड राइट साइड में हमने सेम साइज रखा है, मीन्स सेम इक्वल रेशियो में स्पेस छोड़ा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा टिल्ट करना है, आप देख सकते हो थोड़ा सा रोटेट किया हुआ है बॉक्स, ये वाला पीछे वाला। तो इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा टेक्स्ट को, तो नीचे एक ट्रांसफॉर्म नोड लगा देते हैं। ट्रांसफॉर्म नोड लगाने के बाद इसको आप रोटेट कर सकते हो। जैसे इसको यहाँ से रोटेट करते हो, प्रॉपर हो चुका है रोटेशन, और अभी थोड़ा और मूव करके आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। यस, दिस मच इज ओके, इतना रोटेशन ठीक है। उसके बाद हमें अभी यहाँ पे पीछे ट्रांसपेरेंट है, ड्राइव स्लोली जो लिखा है इसके पीछे ट्रांसपेरेंट है, करेक्ट है। तो जब भी हमें ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी जब ये देता है न्यूकेक्स,
तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे अनप्रीमल्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हमें अनप्रीमल्ट का एक नोड लगाना है, और फिर से क्या करता है, प्रीमल्ट नोड लगाता है, पर वो कब लगाते हैं, कलर ग्रेडिंग करने के बाद। तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्रीमल्ट नोड भी लेना है, PRE प्रीमल्ट नोड ले लिया, और इसको हम लगा देंगे यहाँ पे। अभी जो ओवरऑल किया है ना, इसके बीच में ये जो स्पेस छोड़ा है अनप्रीमल्ट एंड प्रीमल्ट, इसके बीच में क्या होता है, कलर ग्रेडिंग। तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए G प्रेस करके ग्रेड नोड ले लिया और उसको यहाँ पे लगा दो। एक और ग्रेड नोड लेना है जिसको यहाँ पे लगाएंगे। अब ये ऑलरेडी ब्लैक है तो इसको ब्लैक करने की तो ज़रूरत नहीं है ऊपर वाले ग्रेड में, पर नीचे वाले ग्रेड में आपको क्या करना होगा, इसका टिल्ट मैच करना होगा। तो टिल्ट के ये वाले ऑप्शन पिकर पे हमें क्लिक करना है, और उसके बाद इसको कौन से ब्लैक से मैच करना है, ये जो बॉर्डर है ना यहाँ पे, इस वाले ब्लैक से। तो कंट्रोल होल्ड करते हुए अगर मैं इसके ब्लैक्स पे क्लिक करूँ तो ये मैच होना चाहिए उसके थ्रू। यस, डन, मैच हो गया अभी वो उसके साथ। मैच करने के बाद इसको क्लोज कर सकते हो, पैनल्स को, इनकी ज़रूरत नहीं है। मैच करने के बाद अभी हमें सिर्फ इतना इतना पार्ट, ये जो इतना इतना पार्ट है ना, ये रोटो करना है। इसको रोटो करने के लिए हम रोटो नोड लगाएंगे। तो यहाँ पे O प्रेस करके आप रोटो नोड ले सकते हो। रोटो नोड लेके इसके नीचे इस तरह से अटैच कर देना है। और रोटो नोड के अंदर हम क्या लगाने वाले हैं, डबल क्लिक करो, रोटो नोड के अंदर हम सिर्फ इतना इतना पार्ट कट करेंगे। डन, उसको क्लोज भी कर दिया है पाथ को। रोटो कर देने के बाद अभी इस रोटो नोड को मैच मूव करना है, किसके साथ, ट्रैकिंग के साथ। ये जो ट्रैकिंग हमने किया है ना, इसके साथ। तो हमने कौन से फ्रेम को होल्ड करके रखा है, फ्रेम नंबर 47th फ्रेम को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस ट्रैकिंग के अंदर जाएंगे। ट्रैकिंग के अंदर जाने के बाद दोनों ट्रैक्स को इस तरह से सिलेक्ट कर लो। ट्रैक्स को सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाओगे, तो कौन से फ्रेम के साथ मैच करना है, 47th फ्रेम के साथ। तो रेफरेंस फ्रेम यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है, फ्रेम नंबर 47th। और उसको ट्रांसफॉर्म में क्या करना है, मैच मूव करना है। तो यहाँ पे मैच मूव लिख लो। अगर आप यहाँ पे लिखते हो सेट टू करंट फ्रेम, तो फ्रेम नंबर वो होना चाहिए। अगर आपने फ्रेम नंबर 54 लिखा और फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया सेट टू करंट फ्रेम, तो 54 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको प्रॉपर फ्रेम नंबर लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अभी यहाँ पे 47 थे, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेट टू करंट फ्रेम, तो वो उस फ्रेम पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर मैन्युअली लिख सकते हैं। फिर ट्रैकर के अंदर जाना है फिर से, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट। हमें क्या एक्सपोर्ट करना है, मैच मूव वाला नोड ट्रांसफॉर्म का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉर्नर पिन, तो इस पर क्लिक कर लो। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्म मैच मूव, उसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आप क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आ गया ट्रांसफॉर्म मैच मूव। तो ये नोड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा ट्रैकर के अंदर से ही। और ये नोड को हमें लगाना है इसके जस्ट नीचे की तरफ, यहाँ पे। ये हो जाने के बाद इसको सिलेक्ट करके 1 प्रेस कर लेना, और बाकी के सारे पैनल्स को क्लोज कर लो अभी के लिए। और अगर मैं इसको मूव करता हूँ, देख सकते हो पूरा फुटेज मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। ओके, अभी हम ये चेक करेंगे ये प्रॉपरली ट्रैक हुआ है या नहीं। आप कीबोर्ड पे L प्रेस कर सकते हो प्ले करने के लिए।
या फिर यहाँ पे आके डायरेक्टली भी इस तरह से क्लिक कर सकते हो। ट्रैक हो गया हमारा प्रॉपरली ड्राइव स्लोली जो लिखा हुआ है वहाँ पे। ओके, तो यहाँ तक आपको प्रॉपरली इस तरह से कर लेना है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक नोड लगाया है लेंस डिस्टॉर्शन। इस लेंस डिस्टॉर्शन के नोड को करना है कॉपी। कॉपी करके इसको नीचे की तरफ फिर से पेस्ट करना है, Ctrl+V, एंड इसको अटैच कर लो ट्रांसफॉर्म मैच मूव के नीचे। इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो इसके प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगे, और प्रॉपर्टीज के अंदर हमें क्या करना है, अनडिस्टॉर्ट वाला जो ऑप्शन है ना, इसके ऊपर चेक ऑफ कर देना है इस तरह से। तो लेंस डिस्टॉर्शन चला गया इसका फिर से, तो इस तरह से लेंस डिस्टॉर्शन को हम अनचेक कर देंगे। लेंस डिस्टॉर्शन लगा देने के बाद यहाँ पे हमें ग्रेन ऐड करना है। इसका ग्रेन रिमूव किया था, आप लोगों को याद है यहाँ पे कौन सा नोड यूज किया था हमने ग्रेन निकालने के लिए, डी नॉइस। तो डी नॉइस की जगह पे यहाँ पे हमें ग्रेन ऐड करना है। तो एफ ग्रेन करके एक नोड आता है, एफ ग्रेन, ये अगर नोड आप अटैच करोगे यहाँ पे तो इसके थ्रू हम नॉइस ऐड कर सकते हैं। ये नोड लेना है, इसके अंदर दो पाइप्स है ऊपर की तरफ, एक है ग्रेन और एक है सोर्स। सोर्स क्या है, जहाँ पे हमें दिखाना है वो, तो ये सोर्स नोड कनेक्ट होगा यहाँ पे लेंस डिस्टॉर्शन को। और ग्रेन क्या है, जहाँ से हमें ग्रेन्स लेना है, किसके ग्रेन्स कैप्चर करने। इस फुटेज में पहले जो ग्रेन्स थे वो नोड्स चाहिए, वो वाले ग्रेन्स चाहिए हमें सेम एज इट इज। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये नोड को, ये जो फुटेज का नोड है ना, इसको कॉपी कर लो, Ctrl+C, कॉपी कर देने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लो इसको फिर से Ctrl+V, और पेस्ट करके ग्रेन नोड कनेक्ट होगा इसके अंदर यहाँ पे। फ्रेम नंबर, कौन से फ्रेम नंबर से हमने उसका ग्रेन निकाला था, 47th, ज़्यादा तक 47th नोड का ही रेफरेंस लिया है हम लोगों ने। तो यहाँ पे भी 47th नोड का ही रेफरेंस हम नीचे रख देंगे। तो इसके नीचे भी आप फ्रेम होल्ड लगा सकते हो, टैब प्रेस करके फ्रेम होल्ड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लीज पोजीशन द एनालाइज रीजन ओवर अ फ्लैट एरिया ऑफ द ग्रेन क्लिप। ओके, मतलब हमें क्या करना है, उसका एनालाइज रीजन प्लेस करना है। इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे कहीं पे एनालाइज रीजन दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है एनालाइज रीजन आ गया है यहाँ पे इस तरह का बॉक्स। ये बॉक्स कहीं पे भी आ सकता है, कॉर्नर में भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से आप देख लेना कहाँ पे आया है। और उसके बाद ये एनालाइज रीजन को आप कहीं पे तो प्लेस कर लो, जैसे कि ग्रेन अगर सबसे ज़्यादा यहाँ पे है अच्छे से तो यहाँ पे क्लिक करो, वरना यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे क्लिक करो। तो जहाँ पे भी आपको ग्रेन दिखाई देगा वहाँ पे इसको जाके रख देना है, और इसकी साइज़ भी बड़ी कर सकते हो। अगर ग्रेन इतने इतने एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा दिख रहा है तो यहाँ पे प्लेस कर देना बड़ा करके उसको। ये हो जाने के बाद एफ ग्रेन में जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एनालाइज। एनालाइज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये वहाँ से एनालाइज करेगा ग्रेन को और पूरे फुटेज में दिखाएगा। अभी दिख क्यों नहीं रहा है, बिकॉज अभी तक व्यूअर कनेक्ट नहीं किया है। तो 1 प्रेस कर लो, 1 प्रेस करने के बाद आप एनालाइज कर लो। एनालाइज करने के बाद ये प्रोसेस करेगा और वहाँ पे ऐड कर देगा नॉइज़ को। अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ ऐड कर लेता है जैसे कि अभी किया है इसने, तो हम एनालाइज रीजन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे प्लेस करेंगे। कर दिया उसने नॉइज़ को कम। फिर से अगर ये नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ से ग्रेन साइज़ जो है ना, इसको हम बड़ा और छोटा कर सकते हैं इस तरह से। जितना भी आपको ठीक लग रहा है उतना आप रख सकते हो। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और डी प्रेस करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कितना नॉइज़ उसने ऐड किया, दिख रहा है। नॉइज़ इसलिए ऐड करते हैं ताकि फिर से जो रियलिटी या रियलिस्टिक फील जो था ना उस फुटेज का, वो फिर दोबारा आ जाए। ओके, जो हम नॉइज़ निकालते हैं फिर से ऐड कर लेते हैं। तो मूवीज़ में भी आपने देखा ही रहेगा, बहुत सारे मूवीज़ में आफ्टर शूट नॉइज़ ऐड होता है उसके अंदर। कंपोजिटिंग के अंदर ही वो लोग ऐड कर लेते हैं।
अभी हमें क्या करना है, ये प्रॉपर दिख रहा है इतना इतना जो एरिया है ये, पर ये हमें रियल वाला जो फुटेज था, जैसे कि आप देख सकते हो ये फुटेज के ऊपर सिलेक्ट करके 1 प्रेस करता हूँ तो वहाँ पे क्या लिखा है, कॉजन ड्राइव स्लोली, तो इसके साथ हमें रिप्लेस करना है। और ये जिस तरह से फुटेज मूव कर रहा है ना, उस तरह से मूव होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, पूरा वीडियो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, करेक्ट दिख रहा है आपको, इतना इतना एरिया ये भी मूव हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम कुछ मर्ज के ऑपरेशंस यूज करेंगे यहाँ पे इन मिडल। मर्ज के ऑपरेशन यूज करने के लिए सबसे पहले हमें लाइटिंग का एक नोड लेना है जिसका नाम है की मिक्सर। की मिक्स हमने यूज किया था इसके पहले, तो वो वाला नोड लेना है, कीयर। हमने की मिक्स किया था, अभी हम लेंगे KEYER, कीयर नोड लेना है। और ये कीयर नोड को हम कनेक्ट करेंगे इस पॉइंट के साथ। अब ये कीयर नोड कहाँ पे जा गया है, डायरेक्टली ऊपर की तरफ, फुटेज के अंदर दिख रहा, ऑरेंज पाइप डायरेक्टली ऊपर की तरफ गया है। मीन्स फुटेज के अंदर से हम क्या करेंगे, सिर्फ लाइट कैप्चर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर कीयर को सिलेक्ट करके 1 प्रेस करूं, क्या दिख रहा है हमें, पहले वाला फुटेज दिख रहा है। इसके अंदर लाइट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ये लाइट इसके अंदर। तो ये लाइट वाली जगह पे हमने इस तरह से जूम कर लिया। और अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करता हूँ तो वो अपडेट हो रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है, बिकॉज नीचे प्रीमल्ट का नोड नहीं है। तो हम प्रीमल्ट लगा देते हैं। प्रीमल्ट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद उसके रिजल्ट्स दिखाएगा। अभी दिख रहा है आपको रिजल्ट्स, तो हम फिर से की मिक्स पे जाएंगे। अभी हम इसके अंदर चेंजेस करते हैं, दिख रहे हैं चेंजेस। सिर्फ लाइट को रख सकता है वहाँ पे उतना उतना, जहाँ पे भी ओवरऑल लाइट्स है ना इस वीडियो के अंदर, वो दिखाई देंगे अभी हमें। तो ये देखने के लिए कौन सा नोड यूज करते हैं हम, कीयर नोड। ओके, पर उसके नीचे प्रीमल्ट लगाना जरूरी है, तो ही रिजल्ट दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई देगा। ये हो जाने के बाद जो भी लाइट्स हम देख रहे हैं, इसको कितना रखना है, कितने लाइट्स देखने हैं इसके। लाइट को अगर बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हो आप यहाँ से, एक बार प्ले करके देख सकते हो। अभी बाकी जगह पे तो नहीं दिख रहा है, लाइट जहाँ पे पास हो रहा है वहीं पे दिख रहा है बस। ये एरियाज में भी आ रहा है लाइट, तो यहाँ पे ओके ये ठीक है, पर यहाँ पे बहुत शार्प दिख रहा है लाइट। तो शार्प के लिए हम यहाँ पे एक ब्लर नोड लगा देते हैं ताकि लाइट को ब्लर कर दे। ब्लर करने के लिए पहले ये प्रीमल्ट नोड हम यहाँ पे रखेंगे, इस तरह से अरेंज करेंगे इसको। कंट्रोल के थ्रू यहाँ पे एक पॉइंट लगा देता हूँ इस तरह से। पॉइंट लगाने के बाद इन दोनों नोड्स को हम मूव करेंगे लिटिल बिट ये साइड में, इसको स्ट्रेट नीचे की तरफ आने दो। कीयर को यहाँ पे, प्रीमल्ट को यहाँ पे, और यहाँ पे बी प्रेस करके ब्लर नोड ले लिया। ब्लर नोड को कनेक्ट करना है यहाँ पे इस तरह से, और इसको सिलेक्ट करके 1 प्रेस करेंगे और साइज बढ़ा दो इसका ताकि ब्लरनेस आ जाए। आ गया ब्लर इस तरह से, लाइट के अंदर ब्लर ऐड कर देना है। और अभी आपको यहाँ पे मर्ज के ऑपरेशंस यूज़ करना है जिसके थ्रू हम मास्किंग कर सकें। वो ऑपरेशन के लिए थोड़ा सा स्पेस लगेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ से ऊपर वाला नोड शिफ्ट होल्ड करते हुए ये सारे नोड सिलेक्ट किए और इनको हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं लिटिल बिट। ओके, तो यहाँ पे जगह मिल गई हमें जिसके अंदर मर्ज के ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक मर्ज का नोड लेना है। मर्ज का नोड लेने के बाद इन नोड्स को भी आप थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ ले सकते हो, इतने ज़्यादा स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे मर्ज नोड ले लिया। अभी ये वाले मर्ज नोड को सिलेक्ट करके 1 प्रेस करेंगे और इसके अंदर फोरग्राउंड में क्या रखना है और बैकग्राउंड में क्या रखना है ये हमें देखना है। तो यहाँ पे मैं एक डॉट भी क्रिएट कर लेता हूँ, DOT डॉट। ओके, इस तरह से यहाँ पे एक डॉट क्रिएट कर लो और ये डॉट कनेक्ट होगा इस इधर। तो मुझे फोरग्राउंड में देखना है ये पैच, आगे की तरफ ये देखना है, और बैकग्राउंड की तरफ क्या देखना है, ये पूरा इतना इतना लाइटिंग में। और इसका ऑपरेशन हम रखेंगे मास्क। जैसे इसको मास्क करते हो दिख रहा है सिर्फ लाइटिंग अभी, तो इस तरह से लाइटिंग को देख सकते हैं हम लोग सिर्फ, बाकी जगह पे कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ लाइटिंग दिखाई देगा बिकॉज उसको हमने मास्क कर दिया है वहां पे उतने उतने एरिया को। मास्क करने के बाद फिर से एक मर्ज नोड लेना है। तो मर्ज नोड लेने के लिए फिर से हम M प्रेस करेंगे। M प्रेस करने के बाद बैकग्राउंड में हमें क्या देखना है, ओवरऑल ये देखना है। अगर 1 प्रेस करूँ तो क्या दिख रहा है, ये पूरा फुटेज दिख रहा है, तो बैकग्राउंड में ये देखना है और फोरग्राउंड में हमें ये देखना है। ये हो जाने के बाद इसको सिलेक्ट करके 1 प्रेस करो। अभी लाइटिंग के साथ दिख रहा है आपको, ड्राइव स्लोली, उसके ऊपर भी लाइट आ रहा है और ग्रेन्स भी देखो हमने सिमुलेटेड ग्रेन्स ऐड कर लिया है उसके ऊपर। ओके, अभी प्रॉब्लम यह है कि ओवरऑल फुटेज हमें इस तरह से मूव होते हुए दिख रहा है, ये हमें सॉल्व करना है। ये अगर सॉल्व कर दो तो प्रॉपरली हो जाएगा ये, वरना अभी तक थोड़ा सा काम करना होगा इसके अंदर। ये करने के लिए हम यहाँ पे और कुछ मर्ज के नोड्स लगाएंगे नीचे की तरफ और उसको क्रॉप कर देंगे। पहले यहाँ पे मर्ज का नोड लगाएंगे, M प्रेस करके मर्ज का नोड लिया। अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके 1 प्रेस करता हूँ तो क्या दिख रहा है, ओरिजिनल फुटेज दिख रहा है, ओवरऑल ओरिजिनल फुटेज दिख रहा है जिसके अंदर कहीं पे भी क्रॉप वगैरह नहीं हो रहा है। तो ये हमें बैकग्राउंड में देखना है और फोरग्राउंड में क्या देखना है, ये वाली चीज जो ये वाला है ना, ये देखना है। तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर दूं मैं इस तरह से और फिर इसको सिलेक्ट करके 1 प्रेस करूं तो देखो क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में वो फुटेज एज इट इज रहता है और ये उसके ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए कौन सा नोड यूज करता है, प्रीमल्ट, ताकि मल्टीप्लाई करके वो रिजल्ट दिखाए। प्रीमल्ट अप्लाई करने पे अभी ये प्रॉपर दिख रहा है हमें इस तरह से। यहाँ पे कहीं पे क्रॉप हो रहा है अभी ये नहीं। ओके, प्रॉब्लम यह है पर बाउंडिंग एक रीजन दिख रहा है डॉटेड लाइन वाला, और इसको अवॉइड करने के लिए हम कौन सा नोड यूज करते हैं, क्रॉप नोड। क्रॉप नोड लिया और वो उसके बीच में ऐड कर दिया, और ये ऐड करने के बाद अगर आप मर्ज नोड को सिलेक्ट करोगे तो कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा। बस ये बाउंडिंग रीजन को प्रॉपर रेशियो में लाने के लिए यहाँ पे रेशियो लिखना होगा 1920 × 1080। जो रेशियो में हमने क्रिएट किया वही रेशियो लिखा, और सारे पैनल्स को ऑफ कर दो यहाँ से ताकि इसका रिजल्ट अभी दिखाई दे। क्लियर है ये कैसे क्रिएट किया, अभी इसका रिजल्ट देख लेते हैं एक बार। कहीं पे लग रहा है कि हमने वो ऐड किया है ड्राइव स्लोली लिखा हुआ,
जिस तरह का लाइट था उस तरह का लाइट भी हमने ऐड कर दिया उसके अंदर। जूम करके भी देख सकते हो। ट्रैकिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसीलिए देखो आपको पैच जो है वो मूव होते हुए थोड़ा सा लिटिल बिट दिखाई देगा। पर अगर आप और अच्छे से सॉल्व करते हो तो हो सकता है कि उससे भी अच्छे से हो जाए वो। और ओके, अब मैं आपको ओरिजिनल फुटेज दिखाऊंगा ये स्टॉप करते हुए। ये ओरिजिनल फुटेज है जिसके अंदर कुछ इस तरह से हो रहा है।